नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्न हल करूंगा। मैंने इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट लिया है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमने वो पहले तो बहुपद के शून्य ज्ञात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो पॉलिनोमियल दी गए है उसके रूट्स फाइंड आउट करनी, ज़ीरोज़ बोल सकते हैं आप, या हिंदी में शून्य बोल सकते हैं। और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो इसके शून्य आएंगे और ये जो गुणांक है x² का गुणांक 1, x का गुणांक -2 और ये अचर पद c जिसको हम बोलते हैं -8, उनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है कि वाकई में इनके बीच में जो संबंध है वो सही है या गलत है। जो मैंने आपको शायद बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू c/a। ये मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो पहला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, x² - 2x - 8। मैंने क्या कर लिया, इसको मान लिया, सपोज के मैंने इसको मान लिया px। ठीक है, x² - 2x - 8। अब क्योंकि इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें, तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट वाली टर्म, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट टर्म के गुणांक के साथ जो कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। -8 गुणा चिन्ह के साथ करते हैं, -8 गुणा 1 -8 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम जो प्रोडक्ट लिया हमने, तो 2 नंबर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, मतलब हम नंबर्स कोई 2 ऐसे फाइंड आउट करेंगे जिनको अगर मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और प्लस या माइनस करें तो -2 आए। तो अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 8 आ जाता है, और 4 में से 2 माइनस करते तो हमारे पास 2 आ जाता है। लेकिन बच्चों 2 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, और 8 भी किसका चाहिए, माइनस का। तो 2 माइनस का चाहिए, तो जब हम प्लस करेंगे तो 4 में से 2 गए, तो 4 में से अगर 2 कम करते हैं हम, अगर 2 के साथ माइनस लगाते हैं तो प्लस के 2 आते हैं हमारे पास। लेकिन हमें माइनस के चाहिए तो हम बड़ी रकम के साथ माइनस लगा देंगे, यानी कि 4 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस। तो मतलब एक नंबर हमारे -4 आ गया और दूसरा 2 आ गया। -4 गुणा 2 -8 और -4 जमा 2 -2 हमें मिल गया। तो मैंने क्या करना है, सिंपली x² - 4x + 2x - 8 लिखना है। क्यों, -2x को मैंने तोड़कर लिख दिया, -4 + 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, -4 + 2। अब ये 2 पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब मैं फर्स्ट पेयर में देखूं तो x कॉमन है, x इसके पास भी है, इसके पास भी है। ठीक है, मैंने x बाहर निकाल लिया, अब x कॉमन निकाला, इसके पास एक x बचा, माइनस इसके पास 4 बचे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस सेकंड पेयर की बात करते हैं। यहाँ पर x कॉमन नहीं है क्योंकि x इसके पास है, इसके पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन है क्योंकि 2 यहाँ भी है और 8 में भी 2 आता है क्योंकि 4 × 2, तो 2 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया और अंदर यहाँ पर x बचा और ये माइनस का माइनस उतार लिया एज इट इज़, और 8 में से 8 का फैक्टर बनाया हमने, 8 = 4 × 2, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 4, माइनस का 4। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये पूरा एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। अब x - 4 इस टर्म में भी, इस टर्म में भी कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचा, x + 2। जब मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया तो इसके पास x बचा, इसके पास +2, तो ये x + 2 हो गया। ठीक है, अब बच्चों आपको मैंने बताया था कि शून्य, किसी बहुपद के शून्य का क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसको अगर हम उस बहुपद में भरें तो बहुपद क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब हमने px को 0 बनाना है। तो अब px = 0 कब होगा, यदि इन दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा, या दोनों ये 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये 0 कब होगा, क्योंकि इसी के फैक्टर ये है, इसको मैंने तोड़कर ऐसे लिखा। ठीक है, अब इनमें से 2 ये या तो दोनों 0 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, या एक 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, px 0 हो जाएगा यदि क्या होगा, x + 2 और x - 4 का प्रोडक्ट जो 0 हो जाएगा। तो अब या तो x + 2 0 होगा या तो x - 4 0 हो जाएगा। तो जब x + 2 0 होगा तो यहाँ से x = ये प्लस का 2 दूसरी तरफ गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, एक रूट आ गया हमारे पास, x की एक वैल्यू आ गई, पहला शून्य का आ गया। नेक्स्ट x - 4 = 0 की हमने, तो यहाँ से x + के 4 आ गए क्योंकि माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 शून्य आ गए, तो हमने लिखा देयरफॉर, इसलिए बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक कौन से हैं, -2 और 4 हैं। ठीक है, अब ये तो होगी बात कि शून्यक हमने ज्ञात कर लिया। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच में मैंने क्या किया कि मैंने इनको अल्फ़ा और बीटा मान लिया। अल्फ़ा जो है -2 है और बीटा जो है 4 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो यहाँ पर अल्फ़ा -2 प्लस बीटा 4 = ये -4 मूल्य का है, और यहाँ पर b क्या है,
b कितना है -2। ये b क्या होता है, जो x का कॉफिशिएंट होता है -2/1। a क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के साथ टर्म लगी होती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका -2/1, ठीक है। उसके बाद हमने जब इनको ऐड किया तो -2 + 4 आपको पता 2 है, और 2/1 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर, तो 2 = 2, मतलब ठीक है, ठीक है। तो इसलिए शून्यकों का योग क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x का गुणांक -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये संबंध की जांच होगी, सत्य है। नेक्स्ट अब दूसरा पार्ट क्या होता है, इसमें शून्यकों का गुणनफल भी हम ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल मैंने बोला कि इन दोनों को मैंने अल्फा बीटा मान लिया, तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है, ठीक है। c क्या है, अचर पद, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है। तो -2 × 4 किया मैंने, = c कितना है, -8। आप देख सकते हैं यहाँ पर c कितना है, -8, ठीक है। उसके बाद ओवर a, तो a जो है वो x स्क्वायर का जो इनिशियल जो x स्क्वायर का गुणांक है, जिसको हम इनिशियल टर्म का कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो 1 आएगा। तो -8 = -8, ये भी ठीक है, मतलब राइट है, दैट इज़ प्रूव्ड। सो हम कह सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है। और इसी के साथ ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है। तो इस प्रश्न की तरह और भी पार्ट है इस प्रश्न में, तो वो आप सभी करने की कोशिश करेंगे। जो थोड़ा बहुत जो जिसमें कुछ अलग होगा, मैं वही प्रश्न लेकर आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।